तो बस्तर में 65.20% वोटिंग अभी तक हुई। भानु प्रतापपुर में 61.83%। 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। बीजापुर में 30.90, चित्रकूट में 56.90%। तो वोटिंग फीसदी आप देखिए, अंतागढ़ में 65.67% वोटिंग हुई है। 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं। बस्तर में 65.20 वोटिंग हुई है। और जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि अच्छी खासी वोटिंग अभी तक हो चुकी है 3 बजे तक। डोंगरगांव में 62.80% वोटिंग हुई और डोंगरगढ़ में 61.20% वोटिंग हुई है। जगदलपुर में 60.75% मतदान हुआ। कांकेर में 68% मतदान हुआ है, यहां पर भी बम्पर वोटिंग। और दंतेवाड़ा में 51.90% वोटिंग हुई है। 3 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत आपके सामने। तो 3 बजे तक कुल मिलाकर 58% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। कवर्धा में 41.67% वोटिंग हुई है। खैरागढ़ में 64.48% तक मतदान हो चुका है। केशकाल में 60.11% तक वोटिंग हुई। खुज्जी में भी 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। कोंटा में 50% से ज्यादा मतदान अभी तक हो चुका है। और मोहला मानपुरा सबसे ज्यादा, यहां पर 73% वोटिंग अभी तक हुई है। मोहला मानपुरा में सबसे ज्यादा मतदान। और अभी भी देखिए तस्वीरें आपके सामने, 3 बज चुके हैं लेकिन लाइन अभी भी लगी हुई है और लोग किस तरीके से वोट करने के लिए जा रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। गजब का उत्साह छत्तीसगढ़ में इस समय देखने को मिल रहा है मतदाताओं में, चाहे वो बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम इन्हें कहेंगे। किस तरीके से बुजुर्गों का स्वागत हुआ मतदान केंद्रों में, वो भी देखिए। बहुत ही अच्छी स्थिति है और कांग्रेस तो पूरे राज्य में 75 पार करेगी। कवर्धा में भी एक तरफा जीतेंगे। मतदान को लेकर किस तरह का जो है उत्साह 40 हो चुका है, 80 पहुंचेगा, 80 से ऊपर जाएगा। सीटों पे कड़ा मुकाबला मान रहे बस्तर में, कुछ 2-3 सीटों पे कड़ा मुकाबला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उन जगहों में भी हमारी जो आने वाला हमारा जो एजेंडा है वो तय है। और आपको एक बात कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता जो कर्जा लिए हैं और जो बड़े किसान हैं वो भी कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। भाजपा दावा कर रही है कि इस बार जो सरकार है, दावा तो 2018 में भी की थी वो, उसका 5 साल जो हम लोग काम किए हैं उसे नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है। और यही कारण है कि जो सड़क के किनारे मतदान केंद्र थे, अब अंदरूनी जो गांव है वहाँ मतदान केंद्र खोले गए हैं। अपने ही गांव में लोग अब मतदान करेंगे। तो इस समय जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होने की। प्रियंका जी आ रही हैं यहाँ, बालोद और पुरूद आ रही हैं उधर। फिर 8 तारीख को खड़गे साहब और राहुल जी फिर सरगुजा साइड जाएंगे। रायगढ़ तो आए हैं, कोरबा ये वाला क्षेत्र बचा है, तो उन क्षेत्रों में फिर जाएंगे। कौन भारी है? भतीजा कौन भारी? जो सुशासन और विकास की कल्पना छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है, वो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता जीते। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार के चुनाव अभियान के बाद 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिले। तस्वीरें आप देखिए और काफी उत्साहित लोग नजर आए। दिग्गजों ने भी वोट डाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम ने मतदान किया, केदार कश्यप ने भी वोट डाले और निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं कई, जैसे मनीष कुंजाम, लता उसेंडी ने वोट डाला है।
बीजेपी के प्रत्याशी। और आपको बता दें विक्रम उसेंडी ने भी मतदान किया। तो दिग्गज भी मतदान करने के लिए पहुंचे। बीजेपी नेता अभिषेक सिंह ने भी मतदान किया। यशोदा वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी वो भी वोट करने के लिए पहुंची और चैतराम अटामी भी वोट करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो सुकमा, चित्रकूट, कांकेर, राजनांदगांव, बस्तर, करीगुंडम और कांकेर की तस्वीरें देखिए। कितने उत्साहित थे लोग, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में और हिस्सेदारी बेहद जरूरी। ये 4 तस्वीरें और देखिए आप। ये हैं बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता। बीजेपी विक्रम उसेंडी ने मतदान किया और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने भी मतदान किया और बीजेपी के नेता अभिषेक सिंह ने भी मतदान किया है। चैतराम अटामी ने भी मतदान किया है। तो नेता भी इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने के लिए पहुंचे थे। अब देखिए वोटिंग सेंटर की, पोलिंग बूथों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चित्रकूट, राजनांदगांव, कवर्धा और संगवारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं सभी। गजब का उत्साह है। चित्रकूट, राजनांदगांव, कवर्धा, संगवारी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और जैसा कि हम सब कहते हैं कि पहले मतदान, उसके बाद फिर जलपान। हालांकि 4 अभी तक बज चुके हैं लेकिन उत्साह अभी तक लोगों का कम नहीं हुआ है। पोलिंग बूथों के बाहर अभी भी लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई हैं। वोटर्स की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में। सभी उत्साहित हैं। 20 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में और कितना उत्साह है ये देखिए आप। और जो मतदान फीसदी है, मतदान प्रतिशत है, वो भी बताता है कि अच्छी वोटिंग हुई है। जो फीसदी निकलकर सामने आया है मतदान का, जैसे कोटा से 50% मतदान, 50% ज़्यादा मतदान हुआ है कोटा में। और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर 50% से ज़्यादा मतदान हुआ है। और अंतागढ़ में 65.67% मतदान। 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर। बस्तर में 65% से ज्यादा। 3 बजे तक 58.85% मतदान अभी तक हो चुका है पूरा टोटल। अलग अलग जगहों के मतदान फीसदी भी देख लीजिए। चित्रकूट में 56.90%। वहीं अंतागढ़ की बात करें तो 65.67% वोटिंग अभी तक यहां पर हुई। दंतेवाड़ा में 51.90% वोटिंग हुई है। तो नक्सल प्रभावित सीटों पर भी बम्पर वोटिंग। ये बताती है कि बुलेट पर बैलेट भारी पड़ रहा है अभी इस समय। मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया निर्वाचन आयोग की तरफ से। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चलिए कोंडागांव में क्या कुछ हालात हैं, क्या माहौल है चुनाव को लेकर, वो हम जानेंगे। कोंडागांव से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ तस्वीरें हैं कोंडागांव के पोलिंग बूथ से, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वोटर्स, किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट करने के लिए आए हैं वो आज? विवेक। देखिए आशीष जी, जिस तरीके से 3 बजे तक मतदान होना था, पर 3 बजे के बाद भी यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी और अभी धीरे धीरे लाइन खत्म वोटरों की संख्या कम होती गई है। पर 4 बजे तक स्थिति ये थी कि यहाँ पर लाइन बड़ी लंबी थी और सबसे ज्यादा महिला वोटर्स यहाँ पर सामने नजर आ रहे थे। आपको ये बता दूं कि कोंडागांव जिले में 2 विधानसभा है, तो दोनों विधानसभा में महिला वोटर भी ज्यादा है। तो इस बार 48,000 युवा ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान करेंगे, जो 18 साल से 22 साल के बीच हैं। तो इस बार महिला और युवा, जिनकी सोच सरकार बनाएगी, इनकी ओर जो है सरकार को बनाएगी।
तो सबसे बड़ा यहाँ पर लोगों में अब भरोसा और गारंटी, ये दो चीजों पर टिका हुआ है कि कौन भरोसा करता है, कौन गारंटी पे जाता है। ये हम नहीं कह सकते, पर यह है कि लगातार जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और अभी तक कोंडागांव विधानसभा में 69% और केसकाल में 66% है। मतलब ये है कि पिछला रिकॉर्ड जो पिछला 2018 का 84% था, लगभग वहां तक मतदान जाएगा, क्योंकि कई बूथों में अभी भी मतदान चल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से आंकलन अधिकारी लगा रहे हैं कि 84% के आसपास मतदान होगा, और ये बताता है कि जो जागरूकता लोगों में आई है, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, वो उसका परिणाम है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोंडागांव जिले में 38 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पहली बार वोटिंग हो रही है। पहली बार गांव के लोग मतदान अपने ही गांव में करेंगे, नहीं तो पहले उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था नक्सली डर से, लेकिन आज वो अपने ही गांव में मतदान कर रहे हैं, तो वहां भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बताता है कि लोग जागरूक हुए हैं और हालांकि यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं वो एक ही चीज बोलते हैं कि जो यहाँ महिला वोटर है वो काफी साइलेंट किलर है, वो अपनी बात कभी सामने रखती नहीं है, अपने मत से अपना विचार प्रकट करती हैं। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किस मुद्दे को लेकर जा रही है, बस महिलाओं का एक ही है कि जो महिलाओं का आगे बढ़ने की बात करे। अच्छा मतदान, अच्छी वोटिंग अभी तक हुई है। सुकमा दर्शकों को लिए चलते हैं, वहां पर ममता हमारे साथ मौजूद हैं। ममता, क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल पोलिंग बूथों पर? क्या अभी भी लाइन लगी है लंबी लंबी? हालांकि जो वोटिंग फीसदी है वो तो कह रहा है कि अच्छी वोटिंग अभी तक हुई है। ममता, बिल्कुल देखिए, और मतदान केंद्र के बाहर ही हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। सुकमा बस स्टैंड के सामने ये मतदान केंद्र है और अब यहाँ पर सन्नाटा पसर चुका है। अब किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और तमाम जो वोटर्स हैं वो भी जा चुके हैं। लेकिन वोटिंग के बाद में आप देखेंगे, एक बार मैं कहूंगी कि पूरे बस स्टैंड का नजारा मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो है उस तरह का माहौल जो है, वो जो चुनावी जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है। और वोट देने के बाद में लोग गली मोहल्ले, जो यहाँ पर जो दुकानें हैं, ठेले जो है वहां पर, या चाय के जो ठेले हैं वहां पर इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। बीजेपी, कांग्रेस और जो सीपीआई उसके कार्यकर्ताओं से हमने बात की तो उनके अपने दावे थे। हर किसी का कहना था कि मेरे जो प्रत्याशी है वही जो है वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आम मतदाता हैं, उनकी अपने मुद्दे रहे हैं और उसके आधार पर उन्होंने वोट दिया है। किसी को कहना है कि शिक्षा के जो बड़े संस्थान हैं वो यहाँ पर होने चाहिए, कोई स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहा है, कोई सड़क को लेकर बात कर रहा है। लेकिन ओवरऑल हमने सुकमा जिले में देखा कि सड़कें काफी फिर भी अच्छी स्थिति में है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें तो ये भी एक मुद्दा है। लेकिन महिला वोटर्स जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर बाहर निकली हुई थी और बुजुर्गों का हमने दिखाया कि किस तरीके से जो है पैर में चप्पल उनके नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर वोट देने के लिए आए थे। तबीयत खराब थी उसके बाद भी आए थे। तो सुकमा जिले में अगर हम बात करें तो जो जानकार है वो कह रहे हैं कि पिछले 2018 से के मुकाबले जो है वो बेहतर वोटिंग परसेंटेज होगा, चूंकि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। भेजी जैसे इलाके में देखिए वहां पर 688 करीबन वोटर्स हैं और एक ही मतदान केंद्र वहां पर था और अति संवेदनशील इलाका है। और जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया था जो इकलौता, उसके कुछ कदम की दूरी पर 4 जो शहीद जवान हैं उनकी मूर्तियां लगाई गई थी। तो ये तस्वीरें, और उसके बीच में अगर हम बात करें तो नक्सलियों की चेतावनी भी थी। तो उसके बाद भी लोग करीबन 1:30 बजे के करीबन तक के 450 से ज्यादा मतदाता वोट डालकर जा चुके थे और एक एक करके बाद में पहुंच रहे थे। तो जो पोलिंग जो अधिकारी है उनका भी कहना था कि काफी अच्छा मतदान हुआ है। कोंटा में भी अगर हम बात करें तो इस स्कूल के बाहर तक के लोग बता रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई थी। सुकमा की दिखाया हमने कि सुकमा में किस तरह की स्थिति थी और जो कवासी लखमा के गृहग्राम में स्थिति दिखाई। और हर जगह हमने देखा जहां जहां पर अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी लोग सुबह 6 बजे से कतारें लगाकर खड़े हुए थे। तो जाहिर तौर पर फाइनली जो वोटिंग परसेंटेज है वो बाद में आएंगे। लेकिन सुकमा जिले में जो जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज था और बस्तर के अलग अलग जिलों में हमने बीजापुर के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो शहरों से ज्यादा अगर हम बात करें तो अवेयरनेस यहाँ पर दिखाई दी और लोग सुबह से 6 बजे से आ गए थे। कुछ लोगों का कहना था, जो बुजुर्गों की बात थी, कि वो 3 बजे रात से उठ गए थे। हमने 100 साल के एक बुजुर्ग का दिखाया कि मुझे वोट डालने के लिए जाना है और ये उनके दिमाग में था। तो ये सब सारी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दी। छोटे बच्चों को लेकर माताएं जो है वो यहाँ पर आई हुई थी। पहली बार यूथ वोटर्स आने वाले थे वो काफी तैयार होकर आए थे। उनका कहना था कि घबराहट हो रही है, जाहिर तौर पर ये कि ईवीएम जो मशीन है उससे उतना फ्रेंडली वो नहीं है, तो कुछ सोच के आए हैं और कहीं और वोट मत पड़ जाए इस तरह के। लेकिन एक बात और है कि अब आने वाले समय पता चलेगा नोटा पे कितने लोगों ने वोट डाला। जो लोग लाइन में खड़े थे, कतार में खड़े थे, उनसे सिर्फ ये अंदाजा नहीं लगा जा सकता कि उन्होंने
बीजेपी, कांग्रेस, जोगी कांग्रेस या फिर सीपीआई या फिर गोंगपा, बसपा किसी को वोट दिया, निर्दलीय को वोट दिया होगा। ये भी हो सकता है कि उनमें से कई लोगों ने नोटा को भी वोट दिया हो। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के समय हमने दिखाया था कि अंतागढ़, नारायणपुर, अबुझमाड़ के अलग अलग इलाकों में नोटा का परसेंटेज जो है वो अपेक्षाकृत पिछले चुनाव के अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा था। तो ये भी बात बताती है कि नोटा भी लोग समझने लगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या नोटा में भी वोट किस तरह से पड़े। लेकिन तस्वीर जो है वो खूबसूरत थी। वोट आप किसी को भी देते हैं, लेकिन आप वोट डालने के लिए निकले, आपका सबसे बड़ा अधिकार होता है, क्योंकि आप वोट नहीं डालते तो आपके सवाल पूछने के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं, शिकायत करने के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। तो वो चीज जो है वो यहाँ पर सुकमा जिले में अगर बात करें तो खूबसूरत तस्वीरें दिखाई दी। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। सुकमा जिले में भी खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और जो वोटिंग फीसदी है वो बताता है कि लोग काफी जागरूक भी हुए हैं। विवेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। केशकाल में 60% और कोंडागांव में करीब 70% मतदान अभी तक हो चुका है और आप बता रहे हैं कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा यहां पर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोग जागरूक भी हुए हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता अभियान जो चलाया गया था निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसका भी फायदा है। सुरक्षा बलों ने जो भरोसा दिया कि हम शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे, उसका भी फायदा है। कुल मिलाकर एक अच्छी तस्वीर लोकतंत्र के महापर्व में निकलकर सामने आई कि सभी ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है। विवेक, जी हाँ, जिस तरीके से लगातार मतदान, जैसे आज सुबह मतदान शुरू हुआ और मतदान 7 बजे से होना था, पर उसके पहले लोगों ने लाइन लगा दी थी, तो वो बता रहा था कि लोगों में जागरूकता आई है और लोग अपने मताधिकार और लोकतंत्र के महापर्वों को पूरा करना चाहते हैं और अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे 3 बजे के बाद मतदान खत्म हुआ, समय पूरा हुआ, उसके बाद भी मतदान करने के लोगों की लंबी लाइन लगी रही। अभी भी कई वोटर ऐसे हैं जो बाहर खड़े थे, क्योंकि सुबेरे की भीड़ को देखकर बाहर चले गए थे और वो समय पर नहीं पहुंच पाए। तो ये हुआ कि हुजूर आते आते देर कर दी और उनके लिए गेट बंद हो गया। तो ये एक उनकी जागरूकता दिख रही है, जो जिस तरीके से जिला निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। क्योंकि पिछले बार 2018 में तीसरे नंबर पर नोटा था और वो एक ये बताता था कि प्रशासन की कहीं ना कहीं खामी है, लोगों को जागरूक नहीं कर पाई है। पर इस बार जिस तरीके से लोग मत देने के लिए आगे बढ़े, खासकर ग्रामीण इलाकों में, वो ये बताता है कि लोग जागरूक हुए हैं और वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग उस समय हो रही है जब धान की कटाई है, लोग खेत में भी जाते हैं, लेकिन लोगों ने पहले कटाई छोड़कर पहले वोट दिया है, उसके बाद अपने काम पे गए धान कटाई के लिए, क्योंकि धान कटाई के बाद ही धान खरीदी शुरू होगी। तो ये अपने सारे काम छोड़कर लोग पहले मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए। तो ये लोगों की जागरूकता बताती है। और जिस तरीके से लोग अभी भी कई केंद्रों में जो वोटिंग हो रही है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है, तो वहां से अभी परसेंटेज नहीं आ पाए हैं, जहां आंकड़े नहीं आ पाए हैं, तो आंकड़े और भी बढ़ेंगे और ये मत प्रतिशत जो वोटिंग का प्रतिशत है ये जो बढ़ेगा, ये बताता है कि लोगों में काफी जागरूकता आई है और लोग मताधिकार का प्रयोग करना जानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र की बेहद अच्छी तस्वीर ही हम कहेंगे। जो प्रतिशत लगातार निकलकर सामने आ रहा है वो यही बताता है कि लोगों में जागरूकता आई है और नक्सलवाद का जो डर था, नक्सलियों का जो डर था, वो धीरे धीरे लोगों में खत्म हो रहा है। ममता, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। जिन 20 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और उनमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित कहे जाते हैं, घोर नक्सल प्रभावित कहे जाते हैं, लेकिन अभी तक जो परसेंटेज निकलकर सामने आया है उससे हम साफ कह सकते हैं कि बुलेट पर बैलेट अभी तक तो भारी पड़ता हुआ नजर आया। ममता, बिल्कुल, देखिए हमने भेजी की तस्वीर दिखाई कि भेजी में किस तरह से 1:30 बजे तक के जो 688 वोटर्स हैं उसमें से करीबन 500 के करीब वोटर्स जो है वो वोट डाल के जा चुके थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नागाराज की हमने तस्वीर दिखाई और इसके अलावा अलग अलग जो जगह की हमने दोरनापाल के में तस्वीर दिखाई, कई अति संवेदनशील इलाकों में दिखाई। हमने किस तरह से देखा कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के बीच में लोग वोट डालने के लिए पहुंचे थे। 10-10 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर लोग चल के आए थे, 10 किलोमीटर से लोग ऑटो से आए थे और वो लोग थे जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरह से जागरूकता भी लोगों में आई। और यहाँ पर वोट पंडुम के नाम से दिया गया था। पंडुम का मतलब होता है कि त्योहार, बस्तर में त्योहार को कहते हैं पंडुम। तो बीज पंडुम मनाया जाता है, आम की जब फसल आती है तो आम को लेकर जो है वो आम पंडुम मनाया जाता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो वोट पंडुम का बताया गया था। और हल्बी में, गोंडी में और उनकी जो और जो दोरला जो स्थानीय लैंग्वेज है उसके जरिए लोगों के बीच में पहुंच कर बताया गया था
आपको बाहर है वोट डालना है। और ज्यादा तौर पे आज छुट्टी भी थी और माहौल भी अगर आप देखेंगे तो वोट डालने के बाद पूरे गांव में कहीं पे बाजार भी नहीं लगा, लोग अपने घरों पे थे और घरों से जाकर सीधे वोट डाल रहे थे। और जिस तरीके से विवेक ने बताया कि धान कटाई का समय है, हमने कल तस्वीरें दिखाई थी कि महिलाएं धान काटने के लिए गई थी, उनका कहना था कि कल हम छुट्टी लेंगे, हम दूसरे के खेत में यहाँ पर धान लू रहे हैं यानी कि धान काट रहे हैं, लेकिन कल हमारी छुट्टी होगी क्योंकि हम 2-2, 3-3 किलोमीटर जो है वोट डालने के जाएंगे। हालांकि हर 2 किलोमीटर में मतदान केंद्र बताने की बात कही गई थी। और ठीक है ममता, मैं रोकना चाहूंगा आपको। जगदलपुर लिए चलते हैं दर्शकों को। श्रीनिवास नायडू वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर? क्या अभी तक वोटिंग जारी है? पोलिंग बूथों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं या फिर सन्नाटा पसर गया है पोलिंग बूथ पर? मैं रोकना चाहूंगा। सीएम भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। वो फिर 5 किलो हो जाए, समझ लो तुम्हारा। वो फेरी वाला आया है लोरमी को तिले, हाँ माल नकली रहा है असली रहा है कोई मतलब नहीं। एक घाम बेचे तेकर कोई गारंटी नहीं है, एकर मन के गारंटी के कोई गारंटी नहीं है। दूसरा किसान मन लठगी, पहले 270 रुपया, फिर 300 रुपया, और बाद किसे 2100 दू। एक घाव 2100 धान बेचे, कभू बेचे कोनो किसान नहीं बेचे है ना। और हमार नेता कह से राहुल जी 2500 दूं कह से। पिछले साल धान बेचे थे 2640 और 2660 रुपया पर रेस। हम तुम कह रहे हैं 21 मई 20 अगस्त और 1 नवंबर के पैसा देवो। पिछले साल दिवाली 24 अक्टूबर के पर के 17 अक्टूबर के तुम्हारे खाता में पैसा चल दे रही से। एक बार जाना तो रहन का आचार संहिता लगैया है, 28 सितंबर के तुम्हारे खाता में पैसा चल रही। गे कि नहीं गे है ना। अब जे ना आदमी 2100 रुपया नहीं दे सके, देना भी 3100 दूं कि थे पतिया हो तुम ना। जेन 2100 नहीं दे सके, जेन 300 बोनस दूं के री से चुनाव। और रुक जा बस हाँ मैं सुन डरे वही कर हाँ एनएसवाई जिंदाबाद हम। हाँ बस शांत। 2100 रुपया दूं के रिसे, 300 रुपया बोनस दूं के रिसे। जैसे महिला मन के राशन कार्ड ला काटी चुनाव के बाद, वो इसने तुहरो किसान के साथ करीस। चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस। तो श्रीनिवास, ममता और विवेक, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और न्यूज़ 18 पर महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं, कहां कितनी वोटिंग हुई, कहां से क्या तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है वही बताती है कि वोटिंग बम्पर हुई है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।